इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सड़कों पे हैं, वो वजीर आजम चीन चले गए पैसे मांगने, और IMF ने नया प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर कि भाई ये तुम लोग जो है वो सब्सिडीज नहीं दे सकते। और इस बीच में अगर आपको याद हो कि DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फौज ने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस पे कर लिया है इमरान खान से, और यही शायद वजह है कि आज रुपया फिर ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, कुछ पॉइंट गई है, लेकिन इमरान खान सड़कों पे, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से पीछे हटना इज अ पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी इन द कंट्री? आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इस वक्त जो खतरनाक सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है वो इब्सार अब्बासी साहब की एक, उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो उसमें एक खतरनाक वर्जन सामने आई है कि इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त इमरान खान वर्सेस PDM नहीं है, इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। ये एक बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। मैं समझता हूं कि ये वतन अजीज के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अब मैं जो लॉन्ग मार्च के बारे में बात करूंगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, इवनिंग वॉक है ये, क्योंकि ये रोजाना 3-4 घंटे खान साहब 3-4 घंटे आके वॉक करते हैं और वही पुराना बयानिया जो तकरीबन 7-8 साल से पुरानी केसेट है उसको ऑन करते हैं, 2-4 गालियां एस्टेब्लिशमेंट को, वही चोर डाकू करते हैं, बिरयानी खाते हैं, घर चले जाते हैं। ये इवनिंग वॉक है। अब इवनिंग वॉक के बारे में जो मेरा आज ख्याल है, मैं जो कहूंगा पाकिस्तान में हमेशा ही हर चीज पे ज्यादती होती है, बिलखसूस 2 कानून जो है। अब ये मैं आपकी याद दिलाना चाहूंगा, जब TLP निकली थी बाहर तो वो उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया था। उनको वजीराबाद के पुल के ऊपर इस तरह आगे से उनको रोका गया था जैसे डू और डाई का माहौल बनाया गया था। और ये जो रोजाना डेली बेसिस पे आजम स्वाति ने एक रीट्वीट की थी, तो वो अब भी बेचारा चीख रहा है कि मेरे कपड़े उतारे तो इस तरह किया करो। ये इंसान रोजाना डेली बेसिस पे अब नाम भी लेकर, अब तो इदारों के अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं। इस इंसान के पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो आज तक 75 साल में किसी पाकिस्तानी के पास नहीं रहा? मुझे ये क्वेश्चन, मेरे ज़हन में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि इस इंसान को कौन सा एक ऐसा लाइसेंस दे दिया गया है कि ये जिसके नाम मर्जी लेकर बदनाम करे, तबाह करे, चैलेंज करे, और इसको ये हर चीज से मुबर्रा है। अब मैं लॉन्ग मार्च के बारे में कहूंगा, चीमा साहब, इस पे मैं क्या कहूं कि ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, कौम को नक्शा कुछ और दिखा दिया है। दुख की बात यह है कि इसके कंटेनर के ऊपर नाम लिखा हुआ है अमर बिन मारूफ। 21वीं सदी के अंदर इन चीजों की जरूरत थी। ये एक सियासी जलसा लॉन्ग मार्च है या मजहबी जलसा है? अगर TLP को रोक लिया था एज ए मजहबी थ्रेट समझ के, तो अमर बिन मारूफ को क्यों नहीं रोका जा रहा? और आज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनको मशवरा दिया जा रहा है कि रवात पहुंच के बजाय इस्लामाबाद के रावलपिंडी की तरफ जाया जाए और वहां पे एक खास अदारे के सामने एक बहुत बड़ा शो किया जाए, चाहे कुछ घंटों के लिए किया जाए। क्या पाकिस्तान मुतम्मल हो सकता है इन सारी चीजों का? दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि IMF ने आपको देखना शुरू कर दिया है, आप दूसरी चीज, और चीमा साहब उसमें खासकर एक और भी बात मैं कहूंगा कि डेली बेस पे ये पंजाब के अंदर GT रोड पर बिरयानी पार्टी होती है डेली बेस पे। तो विक्टिम जो सैलाब के विक्टिम है उनका क्या कसूर था? वो पाकिस्तानी नहीं, उनके दुख का उनका कोई साथी नहीं, कोई सियासी पार्टी, कोई मजहबी पार्टी उनके पास नहीं बैठी। मैं और सब दुख की बात यह है कि मैं ये किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, दूसरे ठीक कर रहे हैं। दूसरे भी मुसलसल अपने 25 माइल रेडियस के अंदर डेली बेस पे एक नए वजीर को ऐड कर रहे हैं। वो भी 75-76 तो उनके भी हो चुके हैं वजीर इस वक्त। और दूसरा मुझे दुख की बात है कि जब हमारे कहते हैं बाबा जी गए हैं, जब मियाँ जी गए हैं जब बीजिंग, आप कभी देखें किस तरह जहाज भर के गए, कितने लोगों को लेकर गए, जरूरत थी उनकी? पूरा PIA का जहाज एक भरा है उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कौन बिल देगा उसका, जहाज ले जाने की क्या जरूरत है, आप जाने आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पे। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है कि उसमें ऐसे लोग थे जो इररिलेवेंट है,
पीडीएम के सारे मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई भी गए हैं, मरियम औरंगजेब भी गई उसमें। मेरा ये क्वेश्चन, 75 साल, मैं आज बल्कि दुख के साथ एक ट्वीट की है और मैंने कहा खुदा के लिए, मैं क्या 75 सालों के बाद अब पाकिस्तान बना लो यार, अब थक चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग अब इससे ज्यादा। और दूसरा एक चीमा साहब, मैं एक और भी बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट इसी बात पे होगी, इदारे हैं जो कुछ भी है, सारा कुछ जो ड्रामा पाकिस्तान में 75 साल से हो रहा है, अगर इसके साथ लोग हैं तो इसको हुकूमत दो यार, लोगों को सबक सीखे। वो भी उन्होंने 3.5 साल 4 साल में कुछ नहीं सीखा उस्मान बुजदार से, तो 4 साल और दे दें इसको। 75 साल में आपने कौन कौन से ब्लंडर नहीं किए, एक ब्लंडर मजीद से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इसका भी शौक पूरा कर ले। अगर अवाम साथ है, अगर उसको इतना घमंड है कि मैं ही वाहिद अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता हूं, तो देन चाबियां इसको इस्लामाबाद की। ये अगर नहीं है तो फिर अरेस्ट करें, पकड़े इनको। आप तबाही का, बर्बादी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये मेरे लिए मैं इसको लॉन्ग मार्च तो खैर नहीं कहूंगा, मैंने कहा ये इवनिंग वॉक है, ये एक ड्रामा है। रोजाना शाम को एक नए शहर में किया जाता है, 10 किलोमीटर किया जाता है, उसके बाद रोक के फिर वो जो जाने वाले लाहौर चले जाते हैं और दूसरे कौम वहीं बैठती है और अमर बिन मारूफ का रेड़ा सुबारा उठा के, जिस तरह वो होता था ना, वो रोमन क्या था वो, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बनाया था घोड़ा जिसके अंदर कैदियों को डाल के ले जाते थे सुबह घसीटते हुए। ये तो बिल्कुल उसी तरह हेलन ऑफ ट्रॉय, वो सुबह फिर घसीटते हैं, अगले शहर में ले जाते हैं। आज गोंदला वाले चौक में जाके ड्रामा करेंगे, गुजरांवाला में आप सुना यही। और दूसरा जो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे खुद तशवीश थी कि इतना स्लो स्पीड क्या है, वजह क्या है, और दर हकीकत देखा जा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं मिलिट्री चीफ की समरी के बारे में सुना है। वो पहुंचना चाहते हैं इस्लामाबाद, जब समरी बाहर निकल आए वो उस जाके रैपिड अपना उसके ऊपर अटैक करना चाहेंगे उस एक समरी के लेटर के बाद। टोटल ऑब्जेक्टिव ये दुख की बात है 21वीं सदी के अंदर, जहां भारत आज सोच रहा है कि गूगल की मनापली को किस तरह तोड़ना है। आपका मुल्क जो है वो 21वीं सदी में एक आर्मी चीफ के लेटर के ऊपर स्टक हो चुका है, रुक चुका है। इस पर जितना अफसोस किया जाए, मैं समझता हूं 25 करोड़ लोगों को मिलकर रोना चाहिए अपनी हालत-ए-जार के ऊपर कि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका खाना पीना हर पॉलिसी रुक चुकी है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर। 21st सेंचुरी साथ देखें जहां से, और जमहूरियत का मजाक है, मैं कहता हूं जमहूरियत की अगर किसी ने फ्लेवर की मिसाल देनी हो तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी फिट पड़ती है, बहुत फिट पड़ती है। जहां से जमहूरियत शुरू हुई है 3 महीने में 3 वजीर आजम चेंज हुए, लेकिन उनका सिस्टम डिरेल नहीं हुआ। वहां पे बोरिस येल्सिन जो है वो ये नहीं कहता कि मुल्क के टुकड़े 3 कर दूंगा यूके के में, वो ये नहीं कहता कि मैं अबर भी मारूफ हूं। उसने क्रिश्चियनिटी का झंडा नहीं उठा लिया वहां इंग्लैंड के अंदर। लेकिन यहां पे जहां अपने नंबर पूरे हो वहां जमहूरियत ठीक है, आजाद कश्मीर में, केपीके में, पंजाब में अपने नंबर यहां ठीक है, वहां जमहूरियत ठीक है। जहां अपने पूरे नंबर नहीं है वहां पे अबर भी मारूफ। देखें किस तरह लोगों की आंखों और कानों पे पट्टियां डाल दी गई। तो मैं इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। उसकी वजह यह है फाइनेंशियल आपके खराब है, मॉरल्स आपके खराब है, शराफत आपने छोड़ दी है, किरदार साजी आपने छोड़ दी है। अपने डेस्टिनेशन का फिर अंदाजा आप खुद ही लगा लें जो डेस्टिनेशन है। और दूसरा, जिस तरह इस्लाम के अंदर एक फंडामेंटल चीज कहा जाती कि जिस तरह के अवाम होंगे उसी तरह का हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो आपके हुक्मरान, आपका तो फिलहाल तो हुक्मरान ही कोई नहीं है। देखिए खान साहब कहते हैं जी मैं इनके साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल ये चोर है, चोरों के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज उनका एक राइट हैंड मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ मान ही नहीं रहा, सारी डोरे नवाज शरीफ के हाथ है। देखिए किस तरह के तजाद है, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं। किसी को धक्का मार के नीचे मार दे टायर के नीचे, फिर भी कोई नहीं पूछता। कोई जो मर्जी कर दे, द लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू किल। लेकिन इस सारी चीजों में मैं ब्लेम करूंगा अपने एक अदारे को जिसने 75 साल से पाकिस्तान को रूल किया है, जिसने हर सियासतदान को ट्रेन किया अपनी झोली में बिठा के, लेकिन इसको एक ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि जिसके बारे में अब दुनिया की अखबार अब कार्टून लिख रही है, उनके बारे में कार्टून बना रही है। और वही एक अदारा पाकिस्तान, इनको भी इनकी डोरे आज भी उनके हाथ में। वो डेली बेस पे बयान एक दे देना कि हम सियासत में दूर रहेंगे, वो भी एक सियासी बयान है, वो भी एक सियासी। अब वो कहते हैं इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब जिन बोतल से बाहर आ चुका है वो ऐसे अब वापस नहीं जाएगा। ये बल्कि सबसे बड़ी गलती है आपकी कि जिन को बोतल में बंद नहीं आप कर रहे हैं,
तो मैं कहता हूं ठीक है, फिर जेल को मुल्क की चाबियां दें, फिर आपका क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, आप सारे मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पॉपुलर तरीन लीडर है। फिर अगर आप जमहूरियत के बारे में सोचते हैं तो फिर उसको दें इस्लामाबाद, उसको इस्लामाबाद दें। इलेक्शन तो वो चाहते ही नहीं। देखे ना इलेक्शन वो किस तरह चाहता है, वो कहता है मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर हो, मेरी मर्जी की अपोजिशन हो, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस हो। जमहूरियत तो वो चाहते ही नहीं, वो डिक्टेटरशिप चाहता है, तो दें उसको। वो कहता है मार्शल लग जाए, मुझे क्या परवाह, लग जाए मार्शल। बिल्कुल, कल उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया, उन्होंने कहा जी मार्शल आप मुझे कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, मार्शल चले। मार्शल आई है पहले भी, चीमा साहब कौन सा पहले दूसरा ला है वहां पे, पहले भी मार्शल आई है, पहले वहां भी कौन से कोई कानून है, कोई मेरा मतलब अदालतों के हालात आपने देख लें, आपका नंबर 124 है 130 में से, तो पहले वहां पे कौन से कानून और आइन की जो पहले आप अगर देखा जाए तो हालत जारी है पहले की। लेकिन एक दुख के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात हुई है तो गर्म हवाओं की बात हुई है, कोई अच्छी बात की तरफ ना कुछ जमहूरी तरबियत है, ना मोरालिटी है। और देखे, और दूसरा देखना, मैं बल्कि एक और बात भी आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चीमा साहब मजीद, कि ऋषि सुनक के बारे में मैं बल्कि बात करना चाहूंगा, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने यूके के जी। उसके बारे में मैं उनके बारे में काफी पढ़ता रहा हूँ। अल्टीमेटली अगर सोचा जाए तो ही इज फ्रॉम अस, ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, और ही इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रिटिश, बल्कि ही इज हमारे पंजाबी अगर कहा जाए या उस रीजनल कहा जाए, बिल्कुल उनके जश्न ओरिजिनली अगर सोचा जाए तो गुजरांवाला में मनाने जाने चाहिए थे, कि ही इज अ सन ऑफ आवर सॉइल, गुजरांवाला। लेकिन हम नफरतों में कितने आगे चले जाते हैं कि क्योंकि हम एक ऐसी गलत तरबियत की गई है, चीजें नफरतें इतनी फैला दी गई हैं जिसकी ज्यादती है। मैं बल्कि जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में इटली में उनका सेंटर बनाया गया, कि और अगर देखा जाए तो हमारे कायदे आजम साहब ने जब पाकिस्तान बनाया था तो वजीर कानून हिंदू थे वहां, और उस वक्त हमारे सर जफरुल्लाह खान ही बस कादियानी थे मजहब की। बल्कि मैंने अगले दिन एक रीट्वीट किया अपने एक हिंदू पाकिस्तानी की बात को, उसने कहा काश कभी पाकिस्तान के अंदर हिंदू वजीर आजम बन सके, हिंदू पाकिस्तान, और मैंने रीट्वीट किया, मुझे उसकी बात बहुत खूबसूरत लगी। इंटेलेक्ट बेस्ड होने चाहिए, इंटेलेक्ट बेस्ड, एवरी पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तानी। आपको मजहब से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा ये आपसे बात करता हूं चीमा साहब, हम पैदा इंसान होते हैं, मजहब की सिलेक्शन बाद में होती है, नाम की सिलेक्शन, नाम हमें दिए जाते हैं, मजहब हमें दिए जाते हैं, हम पैदा इंसान होते हैं, हमें उस इंसानियत का लिहाज होना चाहिए। और आज मैं बल्कि उसके वो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मैं बल्कि 2-3 आर्टिकल पढ़ के मैंने एक उसमें से कुछ लिखा था, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें। उसकी वजह यह है कि वी हैव टू ग्रो अप, हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा, तभी तरक्की हो सकती है। नफरतों में से कभी कुछ नहीं निकला। आपने 75 साल नफरतें करके देख ली, आपने 75 साल दहशत गर्दी को बेच के भी देख लिया है, तो क्या हुआ है उसका रिजल्ट।